मौजूद हाज़रीन, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक और मुनासिब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो खालिक़ कायनात है, मालिक अर्ज़ व समा है और सारे जहान का रब है। और दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लम। माह मुहर्रम की मुनासबत से आपके दरमियान गुफ्तगू करने के लिए आना था, तकरीबन 2 हफ्ता पहले, लेकिन बाज़ मजबूरी की वजह से हाजिर ना हो सका। इसी माह मुहर्रम को जहन में रखते हुए, चूँकि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर लानतान या सब व शितम इस महीने की मुनासिबत से ये भी आम तौर पर मौजू रहता है और बेहद ज़रूरी गुफ्तगू है जो आपके सामने करनी है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मकाम, मर्तबा और उनकी अज़मत के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको क्या हुक्म सादिर फरमाया है। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ये वो जमात है जो इस रुए ज़मीन पर नबियों की जमात के बाद अफजल तरीन जमात है। दुनिया में सबसे बेहतरीन जमात नबियों की जमात है और नबियों की जमात के बाद सबसे बेहतरीन जमात सहाबा की जमात। तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन इस रुए ज़मीन के सबसे अच्छे लोग, उम्मत मुहम्मदिया के सबसे अफजल लोग। इनके ताल्लुक़ से, इनकी अज़मत, इनकी फजीलत और इनके मकाम और मर्तबा के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी बातें बयान फरमाई हैं। बल्कि अगर हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल और उनके मकाम और मर्तबे को इतना हाईलाइट किया है, उसका इतना खूबसूरत तरीके से उसका तज़किरा फरमाया है कि एक आम मुसलमान अगर कुरान करीम का मुताला शुरू कर दे, रोज़ाना आधा घंटा वक्त निकाल ले और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दे, तो दुश्मनान इस्लाम का एक बहुत बड़ा प्रोपेगंडा, बहुत बड़ी एक साजिश वो नाकाम हो जाएगी। एक आम और सीधे साधे भोले भाले मुसलमान को भी ये अपनी जाल में फंसा नहीं पाएंगे, अपनी साजिश का शिकार नहीं कर पाएंगे। चूंकि इतनी मोटी मोटी बातें सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया है कि उसके बाद अगर कोई उसे अपनी साजिश का शिकार करना चाहेगा तो उसके कान खड़े हो जाएंगे। ये तो कुरान के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुसलमानों ने कुरान करीम से रिश्ता और राब्ता कमजोर कर लिया। फॉर्मेलिटी के तौर पर कुरान से अपना रिश्ता रखने लगा है आज का मुसलमान। और कुरान करीम की वो आयत तकरीबन हम सब के ऊपर फिट बैठती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हम जैसे लोगों का गुनाह बयान करते हुए और हम लोगों के गलत रवैये को उजागर करते हुए इरशाद फरमाएंगे, या रब्बी
इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ अल्लाह मेरी कौम के लोगों ने कुरान को छोड़ दिया। बहरहाल सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ताल्लुक से बातें होंगी। सबसे पहले हम समझ लें कि सहाबा कौन लोग। जामे तरीन तारीफ, इस सिलसिले में बहुत सारी तारीफ की गई है सहाबा की, लेकिन जामे तरीन तारीफ सहाबा की मुख्तसर अल्फाज में, मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अला ज़ालिक, जो शख्स भी ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे और उसी पे उसको मौत आ जाए, वो सहाबी। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसकी तशरीह करते हुए कहा कि ये मुलाकात चाहे मुख्तसर लम्हा भर के लिए हो या बार बार हो या लंबी मुलाकात हो, ये मुलाकात कम उम्री में हो या जवानी में या बुढ़ापे की उम्र में, ये मुलाकात ये जिस्मानी आंख दुनिया की आंख से हो या फिर दिल की आंख से, बसीरत की निगाह से, हर शख्स सहाबी में शुमार किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो ईमान की हालत में और ईमान पे ही मौत हो गई हो, वो शख्स सहाबी। इसी तारीफ की बुनियाद पर 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की गिनती है। 1 लाख से मुतजाविज़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनमें सबसे ऊंचे मकाम पे जो सहाबा फायज हैं, उनके 2 नाम बड़े मशहूर हैं। एक है मुहाजिरीन और एक है अंसार। असल में सहाबा यही लोग हैं, और भी दीगर लोग सहाबा में शामिल हैं, लेकिन असल में जब बुनियाद में आप जाएंगे तो सहाबा किराम में ये 2 किस्म के लोग शुमार किए जाते हैं, मुहाजिरीन और अंसार। मुहाजिरीन हिजरत से ये लफ्ज बना है, मुहाजिरीन, जिन्होंने अल्लाह की खातिर, दीन की खातिर, अपने ईमान को बचाने की खातिर अपना वतन, कुंबा, कबीला, माल, रिश्ता, नाता सब छोड़ दिया और वहां से निकल गए, चल दिए। उन्होंने कहीं भी हिजरत के इरादे से सफर किया हो, वो सब मुहाजिरीन। और अंसार कौन लोग हैं? मदीना में जो लोग पहले से ईमान ला करके इंतजार में बैठे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ ले आए, क्योंकि मक्का में आपको और आपके साथियों को सताया जा रहा है। तो मदीना में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल करके अपने पास आने वाले मुहाजिरीन को ठिकाना दिया, उनकी मदद की, उनके साथ खड़े हो गए, उनको अंसार कहा गया। और मुहाजिरीन ज्यादातर मदीना ही की तरफ हिजरत कर गए, और जो लोग इधर उधर हिजरत किए वो भी तकरीबन सब मदीना ही आ गए। तो अंसार और मुहाजिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों किस्म की तारीफ करते हुए कुरान में इरशाद फरमाया, माले फै की तकसीम की मुनासबत से, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। माले फै में उन फ़कीर मुहाजिरीन का भी हिस्सा है। फ़कीर मुहाजिरीन, चूंकि मुहाजिरीन तो फ़कीर तो होंगे, सब कुछ छोड़ के आए हैं, उनके पास कुछ नहीं, तो फ़कीर मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, जिनको उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, उनके माल लूट लिए गए, वो लुट पुट करके अपने जिस्म को बचा करके सिर्फ आए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है और दुनिया में उनको कुछ चाहिए भी नहीं। वो जो सब कुछ लुटा के आए हैं सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, हमेशा अल्लाह का फजल और अल्लाह की खुशनुदी ही के मुतलाशी हैं। वयंसुरूनल्लाह व रसूलहू, दुनिया में उनका एक ही काम रह गया है मुहाजिरीन का, अल्लाह की मदद कैसे करें, यानी दीन की खिदमत कैसे करें, अल्लाह के रसूल की मदद कैसे करें। उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग। मुहाजिरीन की तारीफ में क्या क्या बातें की गई, इतनी बड़ी बड़ी बात कि ये वो लोग हैं
जो अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, कोई और मकसद नहीं है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह, उसके रसूल और दीन की खिदमत करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, और इन लोगों के दिल में कोई और ख्याल नहीं। जो जुबान पे है वही दिल में है। ये सच्चे लोग। ये अल्लाह मुहाजिरीन की तारीफ में कह रहा है, अंसार की भी तारीफ अल्लाह आगे कर रहा है। वल्लज़ीना तबव्वउ उद्दार वल ईमान, और वो लोग जिन्होंने दार यानी मदीना को घर बना लिया था, ठिकाना बना लिया था पहले से, वल ईमान, और ईमान को भी घर और ठिकाना बना लिया था। अरे भाई, इंसान कहीं भी जाता है वापस लौट के घर ही में आकर के उसको सुकून मिलता है। घर एक ऐसी चीज है कि पलट के इंसान घर ही में आता है और वहीं उसको सुकून मिलता है। मुहाजिरीन के बाद अंसार की तारीफ अल्लाह करते हुए क्या कहता है कि ये अंसार, इन्होंने मदीने को अपना ठिकाना सिर्फ नहीं बनाया, सब लोग अपने घर को ठिकाना बनाते हैं, लेकिन साथ साथ इन लोगों ने ईमान को भी ठिकाना बना लिया है। ईमान से ये दूर होने वाले लोग नहीं हैं, ईमान में ये रचते बचते हैं। वल्लज़ीना तबव्वउ उद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिही। अच्छा, उसके बाद आगे अब लोग हिजरत कर करके सब मदीना में ठिकाना ले रहे हैं। तो मदीना में ठिकाना ले रहे हैं तो इनका दिल तंग नहीं हो रहा है। यहाँ तो हिस्सा बांट होगा, उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उनको जगह देनी पड़ेगी, उनकी परेशानी में खड़ा होना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। नहीं, युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम। अंसार का दिल इतना बड़ा है कि सबके लिए दिल का दरवाजा खोल रखा है, दिल से मोहब्बत करते हैं और आंखों की पलकें बिछाए देते हैं कि कौन आ रहा है जिसकी हम खिदमत करते हैं, मोहब्बत करते हैं हिजरत करने वालों से। हम आप तो ऐसे ईमान के कमजोर हो गए हैं कि अगर एक मुसलमान भाई मुसाफिर आ जाए तो उनको खाना खिलाना पड़ेगा तो कन्नी काट के निकल जाएंगे। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, लेकिन हिजरत करने वाले वापस घर उनके पास नहीं के जाएंगे, वो ठिकाना लेने के लिए मदीना आ रहे हैं। और इतना बड़ा दिल है अंसार के पास कि पलके बिछाए दे रहे हैं, बेपनाह मोहब्बत है दिलों में उनके लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ आता है माल वगैरह तो मुहाजिरीन जो लुटे पुटे लोग उनको दे देते हैं, तो कोई उनके दिल में तकलीफ नहीं होती कि हमको क्यों नहीं देते। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजा मिम्मा ऊतू। मुहाजिरीन को अगर कुछ दिया जाता है तो दिल में इनको कोई तकलीफ नहीं होती। अरे तकलीफ तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इनके पास जो कुछ होता है वो मुहाजिरीन पे लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, खुद की जरूरत को नीची कर देते हैं लेकिन मुहाजिरीन की खिदमत को ऊपर रखते हैं। वयुथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। खुद को जरूरत है किसी चीज की लेकिन वो इन्हीं को तरजीह देते कि नहीं, पहले मुहाजिरीन को दे देते। बड़ा मशहूर एक वाकया है इस सिलसिले में, हमें आपको सुनना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक भूखा मुसलमान मुसाफिर तशरीफ लाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख लगी है, कुछ है नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कुछ खिलाने के लिए नहीं, उम्महातुल मोमिनीन के पास भी कुछ खिलाने के लिए नहीं। अब सहाबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर देते हैं कि भाई ये मेरा मेहमान है लेकिन मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं, तुम में से कौन है जो इसे अपने घर का मेहमान बना ले। एक साहबी रसूल अबू तलहा नाम ले जाते हैं अपने घर, अपनी बीवी से कहते हैं रसूल का मेहमान घर आया है, तंगी मत करना, बखीली मत करना। बीवी कहती है कह रहे हो तब तो बखीली की बात आए, घर में है कहाँ कुछ, थोड़ा सा खाना है वो भी बच्चों के लिए, हमारे आपके लिए तो है नहीं, हमें आपको भूखा सोना पड़ेगा। थोड़ा सा खाना है वो भी बच्चों के लिए, तो उसमें बखीली की कौन सी बात है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाना है बच्चों के लिए, बच्चों को बहला फुसला करके सुला दो। बच्चे जब सो गए तो सो गए, रात कट जाएगी, उनकी आंख सुबह ही खुलेगी, सुबह देखा जाएगा। और चूंकि ये भूखा है, पता नहीं कब से भूखा है, कितनी जरूरत है, तो हम तो और तुमको तो वैसे भी भूखा सोना था, बच्चों के लिए खाना था। तो ऐसा करना जब हम लोग खाने के लिए बैठ जाएं तो चिराग ठीक करने के बहाने चिराग को बुझा दें ताकि अंधेरा हो जाए
और मेहमान अपना खाना खाता रहे और उनको पता ना चले कि मैं उनके साथ ऐसे ही बैठा हूं, मैं खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं, अंधेरे का फायदा उठाना। ये तरजीह देखिए। अबू तलहा अंसारी सहाबी, देखिए कि एक अल्लाह के रसूल की मेहमान को किस तरीके से वो तरजीह देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा बड़ी पसंद आती है, वही नाजिल फरमा देते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू तलहा की मुलाकात होती है तो कहते हैं कि फलां और फलां की बीवी से अल्लाह बहुत खुश हो गया, या अल्लाह को उनकी अदा बेहद पसंद आई। तुम लोगों ने इस तरीके से एक मेहमान की खिदमत की और अपने आप को तुम लोगों ने भूखा रखा, बच्चों को भी भूखा सुला दिया। तो ये जज्बा, ये कुरान में अल्लाह ने कहा है ना कि अपने ऊपर उनको तरजीह देते हैं अपनी जरूरत होते हुए। इसी तरीके से जब मुहाजिरीन मदीना आ गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात कायम किया, यानी भाई भाई बनाया कि ये तुम्हारा भाई है। मुहाजिरीन को सबको बांट दिया साहबा ने कि भाई तुम लोग सबको अपना अपना भाई बनाए। एक सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ मुहाजिर साहब, ये साद बिन रबी अंसारी सहाबी के हिस्से में आ गए तो कहने लगे कि मेरे पास जो बीवियां हैं इनमें से जो तुम्हें पसंद आ जाए मैं उसे तलाक दे दूं और तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि तुम मेरा भाई बराबर का हिस्सा। मैं अंसार का सबसे बड़ा मालदार आदमी हूं, मेरे माल की तकसीम कर देता हूं, आधा तुम्हारा आधा मेरा। लेकिन गैरतमंद थे, लालची नहीं थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं भाई अल्लाह तुम्हारे माल में, तुम्हारे अहलो अयाल में अल्लाह खूब बरकत दे, अपना माल अपना अहलो अयाल सब अपने पास रखो, मुझे सिर्फ रास्ता बता दो बाजार। और फिर छोटा सा काम शुरू करते हैं, कुछ ही दिनों के बाद तरक्की होती है, काफी माल उनके पास आ जाता है और माल आने के बाद फिर वो एक खातून से शादी भी कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनवाइट नहीं किए अभी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जर्दी को देख करके समझ लेते हैं कि इसने शादी की है, तो पूछते हैं ये जर्दी का निशान कैसा तुम्हारे जिस्म में? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक खातून से शादी कर ली। पूछा कि मेहर में क्या दिया? तो कहने लगे कि मैंने गुठली के बराबर सोना दिया। अभी उनके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन वो शादी किए हैं तो मेहर में सोना का एक टुकड़ा दिए हैं। इसका मतलब क्या था कि उनके पास काफी माल आ गया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो, हम सबको खिलाओ अगरचे बकरी ही क्यों ना हो। तो ये देखिए कि साद बिन रबी ने अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो कि सगे भाई नहीं थे, ये भाई का रिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान कायम किया था, बीवी देने के लिए तैयार, माल देने के लिए तैयार। तो यही तारीफ की जा रही है कि वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद इन लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं कि जो बड़े दिलदार हैं, बुखल से बहुत दूर हैं। वमन युक़ शुह नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जो दिल की बखीली से बचा लिया गया वही लोग कामयाब। और सहाबा ने जो कुर्बानियां दी, मैं तो सिर्फ आपको इजमालन उनका तज़किरा कर रहा हूं, सहाबा की जमात के ताल्लुक से इनफरादी तौर पर तो बड़ी तफसील है कि किस किस सहाबी की क्या क्या कुर्बानी है या उनकी फजीलतें क्या क्या है। जंग तबूक के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सहाबा किराम की कुर्बानी का तज़किरा करते हुए इन्हीं दोनों जमात का नाम लिया, अंसार और मुहाजिरीन। लक़द ताबल्लाहु अला नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबअूहु फी साअतिल उसरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवज्जो फरमाई नबी पर और मुहाजिरीन और अंसार पर, जिन्होंने आपकी पैरवी की फी साअतिल उसरा, तंगी के वक्त में, मुश्किल के वक्त में। ये तंगी का वक्त कौन सा वक्त था भाई? गज़वे तबूक का वक्त। सफर लंबा था, सख्त गर्मी थी, सवारी की कमी थी, पैदल सफर करना था अक्सर लोगों को, और सारे पैसे खेतों में लगा चुके हैं लोग, और खेतों की कटाई का वक्त करीब, बड़ी आजमाइश का वक्त है। अब जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो मुनाफिकीन तो दाएं बाएं देख करके किनारे निकल लिए, बहाना बना। लेकिन सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा,
सिर्फ 3 सहाबी जिनसे काहिली हो गई थी और वो पीछे रह गए थे, बाद में उन्होंने सच्ची तौबा की है, उनका किस्सा लंबा है। बाकी सारे सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस गज़वा में शरीक हुए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका तज़किरा करते हुए कहा कि इन लोगों ने नबी की बात मानी फी साअतिल उसरा, तंगी के वक्त में। अब ऐसे लोगों को अल्लाह नहीं बख्शेगा तो किसको बख्शेगा? इनकी मंशा क्या रहती थी सहाबा की कि अल्लाह खुश हो जाए, और अल्लाह की खुशनुदी मालूम नहीं कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह का खुश हो जाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी नेमत है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह जिससे खुश हो जाए उसका क्या कहना भाई? अल्लाह खुश हो जाए। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की तरफ से रजामंदी की सर्टिफिकेट मिल जाए, ये सबसे बड़ी चीज मिल गई दुनिया में आपको। तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन के दिल में यही जज्बा हमेशा जिंदा रहता था कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह की रजामंदी मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में ऐलान कर दिया कि अल्लाह इस पूरी जमात से खुश हो गया। अब वहां पर भी जहां पे अल्लाह ने ऐलान किया, वहां पर भी अंसार और मुहाजिरीन का तज़किरा किया। वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, मुहाजिरीन और अंसार इनमें से जो पहले इस्लाम कबूल किए उनका मकाम बड़ा बुलंद है, और जिन लोगों ने भी मुहाजिरीन और अंसार की सच्ची ताबेदारी की, इखलास के साथ ताबेदारी की, फरमाबरदारी की, इन सब के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। अब ये सच्ची ताबेदारी करने वाले कौन लोग हैं? बाज़ उलमा ने तो इसमें दीगर सहाबा को मुराद लिया है कि अंसार और मुहाजिरीन ये तो सबसे ऊंची क्वालिटी के सहाबा हैं जो हर कदम पे नबी के साथ रहे। अब उसके अलावा दीगर सहाबा जिन्होंने इनके नक्शे कदम को इख्तियार किया, इनकी पैरवी की, और जैसे इन्होंने जिंदगी गुजारी वैसे ही उन्होंने जिंदगी गुजारी, वो सहाबा तीसरी कैटेगरी के सहाबा जिन्होंने सच्ची ताबेदारी की। और बाज़ उलमा ने क़यामत तक के लोगों के लिए इसमें गुंजाइश रखी है कि जो लोग भी क़यामत तक ईमान लाने वाले, इस्लाम पे चलने वाले सहाबाए किराम, मुहाजिरीन और अंसार के रास्ते को सही तरीके से इख्तियार कर लेंगे, फॉलो करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, वो सब के सब इसमें शामिल। तो अल्लाह सहाबा से भी खुश और राजी, और सहाबा के रास्ते पे चलने वालों से भी खुश और राजी, इसका ऐलान अल्लाह ने करते हुए कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन सब से राजी और ये सब अल्लाह से राजी, ये सब अल्लाह से राजी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की जो तारीफ के अल्लाह ने पुल बांधा है कुरान में और हदीस में, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। वो वजह क्या मालूम आपको? वो वजह ये है कि दीन की बुनियाद सहाबा के ऊपर टिकी हुई है। दीन जो हमारी एक इमारत है, इस इमारत को सहाबा की ऊपर अल्लाह ने टिका के रखा है। अगर वही बुनियाद ही कमजोर हो जाए तो इमारत ढह गिर जाएगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लियर कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि कहीं से भी कोई गुंजाइश न रहे कि सहाबी पे कोई उंगली रख सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीफ के वो पुल बांधे हैं कि आप सोच नहीं सकते, और उनकी तरफ से रिजवान का ऐलान कर दिया कि अल्लाह उनसे खुश हो गया। और ऐसे ही नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल को भी निकाल करके बाहर रख दिया। अल्लाह को तो मालूम है हमारे दिल में क्या, आपके दिल में क्या है, सबके दिल में अल्लाह को मालूम है। लेकिन सहाबा का दिल बिल्कुल पाको साफ है, और वो इखलास से भरा हुआ और तकवा से भरा हुआ, ईमान और इस्लाम से भरा हुआ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सबको खोल करके रखा है। पहली चीज, सहाबा किराम का दिल ईमान से भरा हुआ क्यों है मालूम? इसलिए कि अल्लाह कहता है वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, ऐ सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान को महबूब चीज बना दिया है। अल्लाह ने ईमान को सहाबा के दिलों में महबूब चीज बना दिया। महबूब चीज जानते हैं? जो आपको अच्छी लगती है, जो अट्रैक्ट करती है, आपको खींचती है अपनी तरफ, वो आपकी महबूब होती है। तो सहाबा को खींचने वाली चीज क्या थी? ईमान। और ये अल्लाह ने उनके दिल के अंदर ये पावर रख दी थी कि वो
ईमान ही से खींचते थे। और सिर्फ ईमान को महबूब नहीं बनाया, एक चीज जो आपको पसंद है उसको अगर सजा दिया जाए, उसको संवार दिया जाए, और तेजी आ जाएगी अट्रैक्शन में, वो तेजी से आपको अपनी तरफ खींचेगी अगर उसको सजा दिया जाए। तो अल्लाह ने कहा कि सिर्फ हमने ईमान को सहाबा के दिल में महबूब नहीं बनाया, बल्कि हमने ईमान को सहाबा के दिलों में सजा दिया है। बताइए ईमान सहाबा का कितना मजबूत होगा। अल्लाह ने महबूब बनाया है उनके दिल में, और उसको सजाया भी है किसने? अल्लाह ने। अच्छा, अगर कोई खतरा हो सकता था कि ईमान में कोई कमजोरी आ जाए, तो अल्लाह ने उन खतरात को भी रोक दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। सहाबा, तुम्हारी निगाह में, तुम्हारे दिल में हमने कुफ्र को, गुनाह के काम को और नाफरमानी को मकरूह बना दिया। तुम्हें पसंद नहीं आएगी वो सब चीजें। अब क्या बचा? सिर्फ ईमान। दिल में ईमान है और कुछ नहीं। तमाम खतरात से वो महफूज है सहाबा का ईमान, और अल्लाह ने उसका इंतजाम किया। चुनांचे देखिए सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठ करके बैत कि हम हजरत उस्मान का खून का बदला लिए बगैर यहां से जाएंगे नहीं। उस मौके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जो इरशाद फरमाया है, उसमें एक बात निहायत ही काबिल गौर है। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह ने जान लिया जो उनके दिलों में है। यानी कोई डाउट और कोई शक शुबा नहीं रहा कि सहाबा के दिल में कुछ और जुबान पे कुछ। सहाबा के जुबान पे जो कुछ है वही दिल में है, और इसको अल्लाह ने खोल करके दुनिया के सामने रख दिया है कि सहाबा के ऊपर कोई उंगली नहीं रख सकता कि नहीं साहबा नऊजुबिल्लाह मुनाफिक थे और बाद में मुर्तद हो गए। हमारे शिया भाई जो कहते रहते हैं चंद साहबा को छोड़ करके बाकी सबको काफिर और मुर्तद करार देते। तो अल्लाह ने क्लियर किया कि साहबा वो लोग हैं कि जुबान पे कुछ, जुबान और दिल में कुछ ऐसा नहीं। उन्होंने जो बैयत ली है ऊपर से दिल भी उनका वैसे ही है, बिल्कुल सच्चे और मुखलिस हैं अपने इस मामले में। और ऐसा क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा के सिलसिले में इनके दिलों की आजमाइश कर ली और उसका भी ऐलान कर लिया कि ये सब पास हो गए अल्लाह के यहाँ। अब जो तकवा में पास हो गया, जन्नत से उसको कोई रोक सकता है? अरे जन्नत तो तकवा वालों के लिए बनाई गई है। तो अल्लाह ने सहाबाए किराम के दिलों को तकवा के सिलसिले में जांच लिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। सहाबा की जमात वो जमात है कि जिनके दिलों को तकवा के सिलसिले में अल्लाह ने जांच लिया है, परख लिया है और क्लियर कर दिया है कि ये सब पास है। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा को दे दी है कि एक डिग्री भी अगर हमें आपको मिल जाए ना तो हार्ट अटैक हो जाए मारे खुशी। दसियों बड़ी बड़ी डिग्रियां अल्लाह ने दी हैं सहाबाए किराम। चुनांचे उनके ईमान की बुलंदी आप अंदाजा नहीं कर सकते। उनके ईमान की बुलंदी वो है कि अगर उस रास्ते को कोई ना अपनाए जो सहाबा का रास्ता था, सहाबाए किराम के रास्ते को जो ना अपनाए, वो अल्लाह ने ऐलान उसका भी किया कि वो जहन्नम का रास्ता है। जन्नत में जाने वाला रास्ता सिर्फ वही है जिस पे सहाबा जा रहे हैं। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। जो मुमिनीन यानी सहाबा का रास्ता छोड़ करके कोई और रास्ता चुनेंगे, ऐलान अल्लाह करता है हम उसे जहन्नम रसीद कर देंगे। क्यों? जन्नत के रास्ते से वो हट गया। जन्नत का रास्ता तो सिर्फ वही है जिस रास्ते से सहाबा गुजर रहे हैं, और सहाबा का ईमान ही मेयार हिदायत है। अगर कोई ईमान लाए तो उसे हिदायत याफ्ता होने के लिए सहाबा के जैसा ईमान वाला बनना पड़ेगा, वरना वो हिदायत याफ्ता नहीं कहलाएगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम लोग ईमान ले आओ वैसा जैसा ये सहाबा ले आए, अगर ये लोग ईमान लाए वैसा जैसे तुम लोग है सहाबा, तुम लोग ईमान लाए हो, फ़क़द इह्तदौ, तब तो हिदायत पे होंगे। लेकिन अगर उनका ईमान तुम्हारे ईमान के जैसा नहीं है तो फिर वो हिदायत पे नहीं होंगे। इतनी बड़ी बड़ी बात। और इसी वजह से देखिए कितने खुशनसीब लोग हैं ये कि जब मुनाफिकीन ने नौजुबिल्लाह सहाबाए किराम को बेवकूफ कहा, वही ज़क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास,
जब कहा गया कि भाई जैसे सहाबा किराम ईमान लाए हैं ऐसे तुम लोग भी ईमान ले आओ, क़ालू अनुमिनु कमा आमना सुफहा, तो कहने लगे कि ये बेवकूफ लोग जैसा ईमान लाए वैसा ईमान ले हम, सब बेवकूफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिफा में खड़ा हुआ, अल्लाह ने दिफा करते हुए सहाबा का कहा, अला पूरी दुनिया के लोग कान खोल करके सुन लें, इन्नहुम हुमुस सुफहा, असल में बेवकूफ ये मुनाफिकीन हैं जो अपनी आखिरत को खराब कर रहे हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। सहाबा किराम बहुत बड़ी जमात, बहुत ऊंची जमात, उनके ईमान और उनके इस्लाम और उनके तकवा हम आप सोच भी नहीं सकते। एक हदीस अभी आगे आएगी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम में और उनमें क्या फर्क है। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन की जमात की तारीफ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया है वो सहाबा किराम की बेपनाह कुर्बानियों के ऊपर दलील है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और वो लोग जो आपके साथ हैं काफिरों पे सख्त हैं। जो लोग आपके साथ हैं कौन? सहाबा किराम। इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया माह। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो ये भी कह देता वो असहाबु, के नबी के सहाबा, और भी दीगर ताबीर इस्तेमाल इख्तियार की जा सकती थी, लेकिन मीम आइन के साथ माह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। माह का माना होता है साथ, तो साथ बोल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन कहना यह चाहता है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन की जमात की कुर्बानियों का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उन पर ईमान लाने वाले ये सहाबा की जमात, ये वो जमात है कि जिनकी कुर्बानियां बेशुमार हैं। इन्होंने कभी भी नबी का साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने कभी भी नबी का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ रहे। जंग की हालत है तो साथ, अमन की हालत है तो साथ, तंगदस्ती और फकीरी है तो साथ, खुशहाली है और फरावानी है तो साथ, जैसे भी हालात हों हर हालात में नबी का साथ देने वाले और नबी के साथ डटे रहने वाले और नबी के साथ चलने वाले, सफर में भी नबी के साथ और हजर में भी नबी के साथ, बस नबी का साथ तो नबी का साथ। ये है सहाबा की जमात। दुनिया लूट जाए, घर तबाह हो जाए, खानदान बर्बाद हो जाए, माल बेकार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नबी का साथ नहीं छूटना है। ये सहाबा की कुर्बानी के ऊपर बहुत बड़ी दलील है। क्या कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफिरों पे बड़े सख्त हैं। नबी का साथ ऐसा ये निभाते हैं कि अगर खून का रिश्ता बाप या बेटा भी अगर काफिर की सफ में है तो दिल में कोई मोहब्बत उनके लिए नहीं, नबी के साथ रहेंगे। सामने अगर बाप है तो तलवार गर्दन उड़ाने के लिए तैयार है, सामने अगर बेटा है तो गर्दन उड़ाने के लिए तलवार तैयार है। ये नबी का साथ नहीं छोड़ सकते। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, इसका मतलब ये नहीं कि सहाबा किराम नौजुबिल्लाह बड़े सख्त दिल थे, नहीं। दीन का रिश्ता सिर्फ वो जानते थे, अल्लाह किससे खुश होगा वो जानते थे, इसीलिए काफिरों के लिए तो बेहद सख्त, लेकिन रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े रहमदिल। मोमिनीन के सिलसिले में आप सोच नहीं सकते कितने रहमदिल हैं। और अल्लाह को खुश करने के लिए तराहुम रुक्अन सुज्जदा, जब देखोगे फुर्सत की घड़ी अगर मिली है रुकू में है या सजदे में, अल्लाह की इबादत, कुछ उनका और नहीं चाहिए, अल्लाह की इबादत, मौका मिलते ही अल्लाह की इबादत। और जो कुछ भी दुनिया में ये कर रहे हैं फिर वही बात आ गई, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़्क़न। सारे सहाबा का ये आलम है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, और कोई मकसद उनकी जिंदगी का कुछ भी नहीं। सहाबा किराम ताल्लुक से बात आखिर में दो तीन बातें आप समाप्त फरमा लें। कुछ चीजें बेहद जरूरी हैं जो हमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि सहाबा किराम से हमें आपको दिली मोहब्बत करनी चाहिए, दिल से मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, वल्लदीना जाऊ मिन बादिही, जो लोग बाद में ईमान वाले आएंगे वो लोग कैसे होने चाहिए। जैसे हम लोग आप लोग हैं बाद में ईमान लाए हैं, हम लोग को कैसा होना चाहिए? हम सबको सहाबा से बेपनाह मोहब्बत करना चाहिए।
क्यों? अल्लाह कहता है कि वो लोग सिर्फ अपने लिए बख्शिश की दुआ नहीं करेंगे, रब्बना ग़फिर लना वली इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, वो लोग दुआ करेंगे ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे और उन ईमान वालों को भी जो हमसे पहले ईमान ले आए। और सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन है? सहाबा। तो सहाबा के ताल्लुक से हमें मग़फ़िरत की दुआ भी करनी है। और मग़फ़िरत की दुआ आप किसके लिए करेंगे? जिससे नफरत है उसके लिए नहीं, दुआ ही आपको उसके हक में करता है जिससे मोहब्बत होती है। इसलिए सहाबा से मोहब्बत करनी। और भी बहुत सारे दलाइल हैं, ये हमारे अकीदे में शामिल होनी चाहिए कि हम सहाबा से दिल से मोहब्बत करें। दूसरी बात, सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के ताल्लुक से हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन सबको आदिल माने, उन सबको काबिल एतबार समझें। किसी भी सहाबी के ऊपर कोई भी इंसान उंगली नहीं रख सकता, उसको मजरूह नहीं कर सकता। और उसकी दलील क्या है? हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन सारे सहाबा मौजूद थे। हज्जतुल विदा के मौके पर, उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने 1 लाख से ज्यादा के मजमा को खिताब करते हुए क्या कहा था? लियुबल्लिगिश शाहिद मिनकुमुल गाइब, जो लोग यहाँ पे हाजिर हैं, और वो सब कौन थे? सहाबा थे। जो लोग यहाँ पे हाजिर हैं वो मेरी बात उन तक पहुंचा दे जो यहाँ पे नहीं है। ये सर्टिफिकेट दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सारे सहाबा आदिल हैं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं रख सकता, वो सब के सब काबिल एतबार हैं और भरोसेमंद हैं, सिका हैं। इसी वजह से किसी भी हदीस में अगर अन रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी भी आ जाता है, सहाबा में से एक आदमी से रिवायत है, उसके ऊपर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, कैसा था कैसा नहीं था, नाम नहीं है, सिर्फ ये सर्टिफिकेट लगी है कि नबी की किसी सहाबी ने ये इरशाद फरमाया है, नबी के हवाले से काफी। तो दो बात हो गई, सहाबाए किराम को सबके सबको भरोसामंद समझें, काबिल एतमाद समझें। तीसरी बात, सारे सहाबा जन्नती हैं, ये अकीदा रखना, सारे सहाबा जन्नती हैं। और इसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में ऐलान किया है। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने हुस्ना का वादा कर लिया है। हुस्ना का मतलब भलाई का, भलाई कहेंगे तब भी जन्नत मिलेगी, और उलमा ने लिखा है कि हुस्ना जन्नत का एक नाम है, तो जन्नत भी कहेंगे तब भी बात वही होगी। तो सारे सहाबा के लिए जन्नत का वादा, तो सारे सहाबी जन्नती हैं। और 3 बात हो गई। चौथी बात, सहाबा को गाली देना हराम है, सब शितम करना, लानतान करना, बुरा भला कहना हराम है। सहाबा के सिलसिले में अगर कुछ हमें तारीख के हवाले से, कुरान हदीस के ताल्लुक से कोई गलत चीज भी नजर आती हो, हम अल्लाह के हवाले करके खामोशी इख्तियार करें, हम अपनी जुबान नहीं खोल सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात को याद रखना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सब्बा अस्हाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कह ले तो याद रख ले, फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन, अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, और सारे इंसान की, सारे लोगों की लानत है उस शख्स के ऊपर। और एक हदीस में तो इतनी बड़ी बात कही गई है, जो मैं कह रहा था कि हम में और उनमें कितना बड़ा फर्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो बहुत ऊंचे लोग हैं, इतने ऊंचे कि तुम उनकी ऊंचाई के बारे में अपना कंपैरिजन कर नहीं सकते, मुआवजा नहीं कर सकते, तुम कहां और वो कहां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊंचाई कैसे, तुम में से अगर कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, लौ अनफका अहदुम मिनकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा, और ये चोरी से कमाया हुआ माल नहीं, 2 नंबर वाला, हलाल कमाई से आपने अगर कमाया है माल और उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दें, तो सहाबा उतने ऊंचे मकाम पे फाइज हैं कि उन्होंने 1 किलो, आधा किलो, 1 मुद, आधा मुद अनाज वगैरह, खजूर हो या कोई अनाज खर्च किया होगा, ये उहुद पहाड़ के बराबर का सोना भी उसके मुकाबले में बेकार है, बराबर नहीं हो सकता। मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा, बताइए हम उनके 1 किलो और आधा किलो के बराबर नहीं पहुंच सकते उहुद पहाड़ का सोना खर्च करके, जबकि ये तसव्वुर से बाहर है कि कौन खर्च करता होगा इतना।
तो आप उसके मकाम और मर्तबे को कैसे समझ सकते हैं? बहुत ऊंचे लोग हैं। और आखिरी चीज, सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सबसे अफजल, उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। ये सलफ का इस पर इत्तेफाक है, ये अकीदे में हमारे शामिल होना चाहिए कि यही तरतीब है अफजलियत में। हमारे शिया भाई ने जो प्रोपेगेंडा मचा करके रखा है, उससे कभी भी आपको मुतासिर होने की जरूरत नहीं है कि नौजुबिल्लाह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर या हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु या दीगर सहाबा के ऊपर हम ब्लेम करें कि इन्होंने हक तलफी की है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के मकाम को छीन लिया है, उनसे कुर्सी छीन ली वगैरह वगैरह। नौजुबिल्लाह, नहीं, तरतीब यही थी और यही है अफजलियत में, मकाम और मर्तबे में। और आप अगर इसके दलाइल को देखने जाएंगे, तमाम दलाइल भी इसके मौजूद हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दुश्मनाने इस्लाम के प्रोपेगेंडा का शिकार होने से बचने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा किराम ही हमारे दीन की बुनियाद हैं, उन्हीं के जरिए से कुरान हम तक आया है, उन्हीं के जरिए से हदीस हम तक आई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के हवाले पूरा दीन किया। इसलिए हम उनसे दिली मोहब्बत करें और उनके सिलसिले में जरा सा भी बदगुमान ना हो। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक